Good morning, my dear student of class 10th and 9th। देखिए बच्चों, हम लोग सेंटेंस में 4 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्क्राइब किया था कि सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट, इसमें हम लोग सब्जेक्ट ही पढ़ रहे थे बेटा। सब्जेक्ट में हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा कि सब्जेक्ट में 4 पार्ट हुए। पहला डिटरमिनर था, और दूसरा एडजेक्टिव था, तीसरा हेडवर्ड और चौथा नाउन फ्रेज था। ये चारों शब्द एक साथ भी आ सकते हैं, अथवा इसमें से 2-3 शब्द एक बार आ सकते हैं, 2-3 पार्ट आ सकते हैं, या एक पार्ट। लेकिन ये निश्चित है कि बिना हेडवर्ड के सब्जेक्ट की कल्पना नहीं की जा सकती है बेटा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा ऊपर बताए गए सब्जेक्ट के भाग के अलावा कुछ एक शब्द वाले शब्द भी सब्जेक्ट का काम कर सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऊपर बताए गए सब्जेक्ट के भाग के अलावा कुछ एक शब्द वाले शब्द भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, नोट। अर्थात जीरंड, इन्फिनिटिव, इट और दियर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। जीरंड, इन्फिनिटिव, इट और दियर का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। बात समझ में आई? तो आइए देखते हैं कि जीरंड, इन्फिनिटिव, इट और दियर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता कैसे है। तो अगर आप कहें तो हम मिटा दें, ताकि ऊपर लिखें आप तक पहुंचे। आइए, तो पहले हेडिंग डालिए जीरंड। तो बेटा जीरंड क्या है, नोट करिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड का निर्माण किया जाता है। जीरंड का निर्माण किया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर
इनके अंत में ना, ने, नी आते हैं, इनका प्रयोग नाउन की भांति किया जाता है। नाउन की बात सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहां पर बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जीरंड का निर्माण किया जाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर इनके अंत में ना आएगा, ने आएंगे, नी आएंगे। इनका प्रयोग नाउन की भांति सब्जेक्ट के रूप में होता है। बेटा जो नाउन होता है, जितना प्रयोग नाउन का होगा उतना ही प्रयोग जीरंड का होगा। नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ऑब्जेक्ट ऑफ ए पोजीशन, केस इन ए पोजीशन, और क्या कहते हैं, इन कॉम्प्लीमेंट के रूप में किया जाता है। उसी प्रकार से इन्फिनिटिव का भी प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, और क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, और केस इन ए पोजीशन के रूप में किए जाते हैं। तो हमको यहां पर पढ़ना क्या है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब, अर्थात जीरंड किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आइए हम लोग देखते हैं कि जीरंड को किस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है। तो बेटा अगर हम जीरंड का निर्माण करें तो जैसे है ईट, EAT, ईट प्लस ING बराबर हो गया ईटिंग, और ईटिंग मीन्स हो गया बेटा खाना। आपने कहीं पर पढ़ा कि इनके अंत में ना नहीं आता है, क्या आया, ना आया, खाना। READ, रीड प्लस ING बराबर रीडिंग, क्या आया, पढ़ना। अंत में ना आया, रनिंग, RUN प्लस ING, रनिंग माने दौड़ना, ठीक ना। जंप, JUMP, जंप प्लस ING बराबर जंपिंग, मीन्स कूदना। आप देख रहे हैं बेटा क्या कहते हैं, ना 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 शब्द आ रहे हैं जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को जोड़ा जा रहा है तब। अंडरस्टैंड। अब ये शब्द क्या कहते हैं, ये शब्द आपके जीरंड हैं। यहीं पर थोड़ा रुक करके अगर हम लोग बातचीत करें तो बातें ये हैं कि जो जीरंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके बनाया जाता है। और आप ग्रामर में पढ़े होंगे और ना पढ़े होंगे तो जान लीजिए कि पार्टिसिपल, क्या बेटा, पार्टिसिपल का निर्माण भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके बनाया जाता है। जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ करके बनाया जाता है। लेकिन ध्यान ये रहे कि जीरंड नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव और वर्ब का काम करता है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है जबकि जीरंड नाउन का कार्य करता है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जीरंड नाउन का काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का कार्य करता है। इस प्रकार से अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दिया गया ईट प्लस ING, ईटिंग। बेटा ईटिंग माने खाना। हम क्या कहते हैं, इसका प्रयोग कर लें, ईटिंग इज, हैबिट,
ऑफ ऑल क्रीचर्स। ईटिंग इज हैबिट ऑफ ऑल क्रीचर। ईटिंग माने खाना, इज है, हैबिट माने आदत, ऑफ ऑल क्रीचर्स सभी प्राणियों की। खाना सभी प्राणियों की आदत है, जितने भी प्राणी हैं वे खाना खाते हैं। बात समझ में आए बेटा? तो यहां पर ईटिंग जो है ये सब्जेक्ट है। अगर पूछा जाए किसका सब्जेक्ट है तो वर्ब इज का सब्जेक्ट है। वर्ब इज के सब्जेक्ट के रूप में ईटिंग का प्रयोग किया गया है। अंडरस्टैंड? इसी प्रकार से आप ले लीजिए बेटा, क्या कहते हैं, वॉकिंग, WALKING। वॉकिंग मीन्स होता है टहलना। अगर हम प्रयोग करते हैं तो वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। बेटा वॉकिंग माने टहलना, इज है, यूजफुल उपयोगी, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए। टहलना स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यहां पर इज वर्ब का ये वॉकिंग क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। एक और उदाहरण लेकर के हम लोग देख देते हैं। बड़ा फेमस उदाहरण है स्मोकिंग। स्मोकिंग माने धूम्रपान करना, प्रयोग कर लेते हैं। स्मोकिंग इज हार्मफुल। जो धूम्रपान है वो नुकसानदायक है। बेटा यहां पर स्मोकिंग इज का सब्जेक्ट है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से आप देखते हैं जीरंड ING फॉर्म नाउन का कार्य करता है, अर्थात नाउन के रूप में, नाउन की तरह सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहीं पर ये पार्ट मैं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा इन्फिनिटिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने वीडियो को देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।